हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम नए फाइलम पर चर्चा करने वाले हैं और वो फाइलम है फाइलम एनेलिडा। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं फाइलम एनेलिडा और आज की क्लास में हम एनेलिडा के सामान्य लक्षण पर चर्चा करेंगे, जनरल कैरेक्टर पर। तो देखिए संघ एनेलिडा, इसे हम लोग खंड युक्त कृमि के नाम से जानते हैं, सिगमेंटेड वर्म्स। अच्छा, एन एनेलिडा दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड एनुलस एंड लिडोस। एनुलस का मतलब होता है रिंग, मतलब अर्थात वलय, और लिडोस का मतलब होता है फॉर्म या प्रकार, मतलब रिंग के प्रकार का या छल्ले के आकार का उनके बॉडी पर संरचना देखने को मिलता है। अच्छा, सन 1758 में, मतलब 1758 में लिनियस ने कोमल शरीर वाले समस्त कृमियों को किस में रखा था? वर्मीज में रखा था। लेकिन क्या हुआ, 18 सन 1801 ईस्वी में लैमार्क ने इन कृमियों को एक अलग फाइलम, मतलब संघ एनेलिडा में स्थान दिया था। अब तक इसकी लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं? 9000 जातियां ज्ञात हैं। देखिए अलग अलग बुक में जातियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम इन कृमियों के आवास की बात करें, अर्थात इस फाइलम में जो पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये स्वच्छ जल में, समुद्र जल में या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ तो क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ बर्रोव बनाकर रहते हैं, बिलों में रहते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, लाइक जैसे लीच या जोग जिसको कहते हैं। अगर इनके बॉडी की बात करें तो देखिए सममित की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, इस फाइलम में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। जर्म लेयर ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनका जो बॉडी होता है 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर होता है। सबसे बाह्य परत को एक्टोडर्म, मध्य परत को मीजोडर्म, और जो सबसे लास्ट, मतलब अंदर जो परत पाया जाता है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। इस प्रकार इनका बॉडी क्या होता है? 3 प्रकार के जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। अच्छा, शरीर का जो बॉडी फॉर्म क्या होता है? इनके शरीर की सकल संरचना नली के भीतर नली, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब के समान होती है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके नालवत शरीर में नलिकाकार सीधी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है। अच्छा, बॉडी वॉल इनका कैसा होता है? इनकी देह भित्ति पतली तथा नम, उपशम क्यूटिकल, इकहरी बाह्य त्वचा, रेडियल एंड अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर बनी होती है। किसकी बात हो रही है? फाइलम एनेलिडा में पाए जाने वाले प्राणियों की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इनका बॉडी कैविटी की अगर बात करें तो बॉडी कैविटी इनमें वास्तविक देह गुहा, ट्रू सिलोम पाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दे गुहा पटोसेप्टो के माध्यम से कंपार्टमेंट में क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं। इस गुहा को साइजोसील कहा जाता है और देह गुहा के मध्य जनन स्तर मीजोडर्म से विकसित होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इनकी देह गुहा होती है सेप्टो के माध्यम से कंपार्टमेंट में विभाजित होता है, और इसकी देह गुहा को क्या, इस प्रकार की देह गुहा को क्या कहा जाता है? साइजोसील कहा जाता है। ये पेपर में, क्वेश्चन में, एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। अच्छा, इनका समखंड देखें तो मेटामेरिज्म जो होता है समखंड, इस संघ के, मतलब संघ एनेलिडा के जो सदस्य की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इस संघ में शारीरिक खंडी भवन सर्वप्रथम देखा गया था।
मतलब इनमें शरीर बाहर की ओर से वलयाकार खांचों, जिन्हें एन्युलाई कहते हैं, द्वारा तथा भीतर की ओर से अनुप्रस्थ पट ट्रांसवर्स सेप्टा द्वारा विभाजित रहता है। इन खंडों को समखंड या मेटामियर्स कहते हैं। प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसका जो फर्स्ट खंड होता है उसे क्या कहा जाता है? पेरिस्टोमियम कहा जाता है। अच्छा, इनमें लोगो मोशन कैसा होता है? मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, इनमें गति कैसा होता है? इनमें गमन देह भित्ति में उपचर्म से बनी सूक्ष्म छड़नुमा सीटी द्वारा होता है। इनमें मतलब छड़नुमा सीटी मतलब संरचना पाई जाती है, जिसे सीटी कहा जाता है, उसके माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं। अच्छा, इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है? इनकी देहगुही द्रव्य कंकाल की भांति कार्य करता है। मतलब इनमें जो इनकी बॉडी में सिलोइंग फ्लूइड जो होता है वो स्केलेटल सिस्टम की तरह कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनका? इनमें पाचन तंत्र सीधा तथा पूर्ण विकसित होता है और इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ये मुख से प्रारंभ तथा गुदा पर समाप्त हो जाता है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इनमें सामान्यतः श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है। इसमें त्वचीय श्वसन क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ सदस्यों जैसे टेरेबिला में क्लोम या गलफड़ों के माध्यम से भी श्वसन होता है और इसे क्लोम श्वसन या ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अच्छा, इनमें जो श्वसन होता है रेस्पिरेशन कैसा होता है? ये त्वचीय श्वसन देखने को मिलता है इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये स्पष्ट तथा बंद प्रकार मतलब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में क्या होता है? घुलित अवस्था में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण केचुए जैसे जीवधारियों हमारे समान ही रुधिर लाल रंग का होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है? ये तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होता है। ठोस तथा दोहरी तंत्रिका रज्जु मध्य अधर सतह पर स्थित होता है। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कुछ ही दिनों में हम नीट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए नीट सीरीज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज में हम लोग सिर्फ नीट के जो प्रश्न आते हैं नीट एग्जाम में उसकी तैयारी करेंगे और डायरेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसमें। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी नीट की तैयारी को मजबूत करेंगे। इसलिए आप ए टू जेड बायोलॉजी को आप ज्वाइन कर लीजिए। दिन पर दिन और भी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। उत्सर्जन तंत्र देखें तो उसमें उत्सर्जन भ्रूण के बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म से निर्मित होता है। अच्छा, वृकक नेफ्रीडिया के माध्यम से होता है। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उत्सर्जन कैसे होता है? नेफ्रीडिया पाया जाता है। पेपर में देखिए यहाँ से भी प्रश्न आता है कि नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे फाइलम एनेलिडा में के जीव जंतुओं में देखने को मिलता है, जो देह खंड में स्थित होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें लैंगिक जनन जो होता है ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। इस संघ के जंतु यूनिसेक्सुअल भी होते हैं अर्थात एक लिंगी भी होते हैं जैसे नेरिस, तथा कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं जैसे उभयलिंगी मतलब एक ही शरीर में फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है जैसे फेरेटुमा पास्तुमा मतलब अर्थवर्म केचुआ में इस तरह का सेक्सुअल ऑर्गन देखने को मिलता है, इसलिए केचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। अच्छा, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इस संघ में पाए जाने जो प्राणी होते हैं इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जैसे फेरेटुमा में एंड इनडायरेक्ट जो होता है नेरिस में देखने को मिलता है।
अप्रत्यक्ष परिवर्धन में स्वतंत्र ट्रोकोफोल लार्वा पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रत्यक्ष मतलब नेरीज में लार्वा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, इनका अगर हम फाइलम एनिलिडा के क्लास को देखें तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया, 3 क्लास में इनका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट वन इज देखिए पॉलीकीटा, सेकेंड वन इज ऑलिगोकीटा एंड थर्ड वन इज द हीरुडीनिया। अब बारी बारी से हम तीनों ग्रुप के जो क्लास वर्ग के लक्षण हैं उनमें देख लेते हैं। अर्थात जो पॉलीकीटा के जीव जंतु होते हैं उनका आवास कैसा होता है, सभी क्या होता है, मैरीन होते हैं, मतलब सब समुद्री होते हैं। पॉलीकीटा के जितने भी मेंबर होते हैं सब समुद्री होते हैं। अच्छा, ऑलिगोकीटा के जो मेंबर होते हैं वो नम मिट्टी में, पॉन्ड में, तालाबों में, झीलों में पाए जाते हैं। और हीरुडीनिया के जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जलीय एवं स्थलीय दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें सीटी जो होता है, इनमें जो लोकोमेट्री आर्गन होते हैं सीटी की संख्या में अधिक, पॉलीकीटा के जो मेंबर होते हैं इनमें सीटी की संख्या अधिक होता है। जोड़ीदार मांसल व प्रवर्धों में धसी हुई और गमन पार्श्वपात द्वारा होता है। अच्छा, ऑलिगोकीटा में क्या होता है, सीटी संख्या में इसमें कम होते हैं और पार्श्वपात अनुपस्थित होता है। और हीरोडिनिया में दोनों अनुपस्थित होता है, इनमें सीटीज भी नहीं देखने को मिलता है, पार्श्ववाद भी देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, क्लाइटेलम की बात करें तो क्लाइटेलम जो होता है पॉलीकीटा में, क्लाइटेलम जो होता है पॉलीकीटा में अनुपस्थित होता है। ओलिगोकीटा में क्या होता है, उपस्थित। और जनन काल में इसके चारों ओर स्रावित पदार्थ से कोकून का निर्माण होता है जिसमें अंडों का निषेचन व भ्रूणी परिवर्धन संपन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, और हीरुडिनिया में क्लाइटेलम कोकून दोनों उपस्थित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लैंगिकता देखें तो लैंगिकता, पॉलीकीटा के जो मेंबर होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। सभी प्राणी कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ओलिगोकीटा के जो प्राणी होते हैं सभी द्विलिंगी होते हैं। हीरोडिनिया के भी जो प्राणी होते हैं वे द्विलिंगी होते हैं। और इनमें लार्वा, ओलिगो पॉलीकीटा में ट्रोकोफोल लार्वा देखने को मिलता है और ओलिगोकीटा और हीरोनिडिया में लार्वा नहीं पाया जाता, इसमें अनुपस्थित होता है। अब एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे पॉलीकीटा में नेरीस, एरिनिकोला, क्रिप्टोप्टेरस और ओलिगोकीटा में फेरिटुमा पास्थुमा जिसे केचुआ कहते हैं और लुम्ब्रिकस। और हीरोडिनिया में हीरोडिनेरिया जिसे जोक या लीच कहा जाता है और ब्रैंकलियन। ये प्राणी क्या होते हैं, अलग अलग समूहों के हैं। सो आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए है, देख लीजिए यहाँ पर। वर्ग जो हीरोडिनिया होते हैं, जस्ट वेट, वर्ग जो यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। वर्ग जो हीरोडिनिया के सदस्यों में वयस्क अवस्था तक देह हुआ एक विशेष प्रकार के बोट्राइडल ऊतक से भर जाने के कारण केवल 4 प्रमुख नालों एवं इनकी शाखाओं में सममित हो जाती है जो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। अब बात आती है कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसमें ऑप्शन देता है कि हीरोनिडियम या तो ब्राइट बोट्राइडल ऊतक किस मेंबर में या किस जीव में पाया जाता है, या डायरेक्ट वर्ग भी पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे हीरोडिनिया, किस वर्ग में, हीरोडिनिया के सदस्यों में बोट्राइडल ऊतक देखने को मिलता है। सो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं अपने विचार। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z बायोलॉजी।